राधे राधे भक्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्पन्ना एकादशी 2024 की डेट, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, उपाय, महत्व और भी बहुत सारी जानकारी दूंगी, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 26 नवंबर को देर रात 1:01 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 नवंबर को देर रात 3:47 पर होगा। ऐसे में 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी व्रत किया जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी पारण समय। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से लेकर 3:18 के बीच कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करना चाहिए। मान्यता है कि दान करने से जातक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को सुपारी, नारियल, फल, लौंग, पंचामृत, अक्षत, मिठाई और चंदन अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु की आरती उतारें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी ज़रूर शामिल करें, क्योंकि तुलसी उन्हें बहुत प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए जो भी भोग तैयार करें उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालें। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको उत्पन्ना एकादशी से जुड़े कुछ उपाय बताऊंगी। उत्पन्ना एकादशी के दिन यह 4 उपाय अगर आप आजमा लेते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पहला उपाय बताती हूँ। चंदन या हल्दी का तिलक। अगर किसी लड़की या लड़के के विवाह में लगातार रुकावटें आ रही हैं तो वे उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर, पीला चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं और फिर उन्हें पीले फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। अगला उपाय, पीपल के पेड़ पर जल। विवाह से संबंधित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में एकादशी के दिन पीपल पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तीसरा उपाय, तुलसी पर श्रृंगार की सामग्री। उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी पूजन भी शुभ और लाभकारी माना गया है। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी देवी को लाल चुनरी, नारियल और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। साथ ही तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यह अचूक उपाय विवाह में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करेगा और जल्द शादी के योग बनाता है। चौथा उपाय, 5 घी के दीपक। उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी के पौधा, कच्चा दूध और गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। फिर तुलसी के सामने 5 घी के दीपक जलाकर श्रद्धा के साथ तुलसी की आरती करें। इसके साथ ही एकादशी के दिन तुलसी माँ को आटे के हलवे का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से कुंडली में विवाह के योग बनते हैं। तो ये तो थे भक्तों विवाह से संबंधित उपाय। अब मैं आपको बताऊंगी पैसों की तंगी से राहत पाने के लिए और बहुत सारी व्यापार में वृद्धि पाने के लिए, दरिद्रता दूर करने के लिए, गृह क्लेश से मुक्ति के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले व्यापार में वृद्धि पाने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एक उत्तम दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर व्यापार में वृद्धि के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन पीले रंग के फूलों को चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कारोबार में भी तरक्की के योग बनते हैं। दूसरा उपाय, दरिद्रता दूरी के लिए। घर से दरिद्रता दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह और शाम को
तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा पूजा में 11 तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है। तीसरा उपाय, गृह क्लेश से मुक्ति के लिए। अगर आपके भी घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और लंबे समय से कलेश चल रहा है, तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है। चौथा उपाय, पैसों की तंगी से राहत के लिए। धन से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योति जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है। तो भक्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या करें। इस दिन शुभ मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूजा करें। इस दिन व्रत ना रखा हो तो आप सात्विक भोजन करने की कोशिश करें। व्रत रखने से पूर्व संकल्प ज़रूर लें। व्रत के सभी नियमों का पालन ज़रूर करें। पारण सूर्योदय के बाद करना ही बेहतरीन रहेगा। इस दिन भजन कीर्तन भी किया जाता है। अब बात आती है कि आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन भूल कर भी क्या नहीं करना। इस दिन गलती से भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से बचें। उत्पन्ना एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। भगवान विष्णु को तुलसी भगवान को बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना श्री विष्णु का भोग नहीं लगाया जाता। उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी के पत्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी जी व्रत रखती हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श करने से बचें। एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। यदि आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो अत्यंत शुभ रहेगा। इस दिन व्रती को अधिक नहीं बोलना चाहिए। वाणी पर संयम बनाए रखें और अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। भूल कर भी बाल और नाखून ना कटवाएं और प्रेम से बोलें।